नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है और हृदय की गहराइयों के साथ आपसे जुड़ा हुआ हूं और बड़े भाव से आता हूं। सत्संग 1 मिनट का ही करता हूं क्योंकि इतना ही सत्संग बहुत हो जाता है। सत्संग का एक शब्द जीवन की दृष्टि बदल देता है। साथियों, मेरे दाता, मेरे गुरु महाराज सदा 2 शब्दों पर जोर देते थे, प्रेम और ध्यान। उनकी कृपा से पिछले इन 60 सालों में वास्तव में यह अनुभव आया है कि जीवन में 2 शब्दों का बड़ा मोल है, एक प्रेम और एक ध्यान। क्योंकि अनुभव मैंने किया कि मेरे अस्तित्व के मंदिर के 2 ही विराट दरवाजे हैं, एक का नाम है प्रेम और एक का नाम है ध्यान। चाहो तो प्रेम से प्रवेश कर जाओ और चाहो तो ध्यान से प्रवेश कर जाओ। भीतर जाने के 2 ही रास्ते हैं, घट में खोजने के 2 ही रास्ते हैं, घट में प्रकट करने का 2 ही दरवाजे हैं, एक प्रेम का दरवाजा और एक ध्यान का दरवाजा। इन दोनों दरवाजा से आप प्रवेश कर सकते हो अपने उस विराट के अनुभव के लिए। लेकिन प्रेम निश्चल प्रेम, प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रचे सिद्ध। जो अपने अहंकार को छोड़ सकता है वही प्रेम में प्रवेश कर सकता है। इसलिए अस्तित्व के अनुभव के लिए शर्त एक ही है कि अहंकार दोनों में ही छोड़ना पड़ता है। ध्यान में भी अहंकार को छोड़ना पड़ता है और प्रेम में भी अहंकार को छोड़ना पड़ता है। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 17 जनवरी 2025 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2081, माघ मास की 4 परवृष्टि, शक 1946, पौष 27, तद अनुसार शुक्रवार 17 जनवरी 2025। शुद्धगान तिथि चतुर्थी है। तिथि का जो समाप्ति है वो 18 जनवरी सुबह 5:30 पर है। शुद्धकालीन योग सौभाग्य योग है। योग का समाप्ति काल 18 जनवरी मध्य रात्रि 12:57 पर है। शुद्धकालीन कर्ण बहुकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 4:43। अगला कर्ण बालव होगा और शुद्धकालीन नक्षत्र मघा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी केतु देव है। नक्षत्र की जो समाप्ति है दोपहर 12:45। अगला नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी होगा और नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव यानी केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव सिंह राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लगन मकर लगन है। जब सूर्य उदय हो रहा हो प्रातःकाल पूर्व 36 पर मकर लगन उदय हो रहा है। सूर्यदेव मकर राशि में है, चंद्रदेव सिंह राशि में है, मंगलदेव कर्क राशि में है, बुधदेव धनु राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि। यह ग्रहों का संचरण। इसी आधार पर 17 जनवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। यानी अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट की है और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:53 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 9:53 से लेकर सुबह 11:52 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:31 से लेकर दोपहर 1:51 तक रहेगा। आज का राहुकाल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक। राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति
इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं, मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 17 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 17 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। एक बात कहना चाहता हूं साथियों, 17 जनवरी यदि आपका जन्मदिन है तो एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं। आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ठीक 12 मिनट पहले, मतलब 3:30 से भी थोड़ा सा पहले, मिट्टी का दीपक ले ले, सूती धागा लीजिए, उसकी 27 बत्ती अलग अलग से बना दीजिए। धागे की बत्ती बनाई, काले धागे की, सूती काले धागे की 27 बत्ती बना दीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए। अपने ऊपर से यह दीपक किसी से भी, पत्नी से या पत्नी करे तो पति से, परिवार का कोई भी सदस्य आपके ऊपर से लेकर नीचे तक ये 7 बार इस दीपक को उसार दें। और कहीं भी खेजड़ी का वृक्ष हो, शमी वृक्ष हो, झंडी का वृक्ष हो, ये तीनों एक ही है, वहां इसको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस दीपक को जला दीजिए। आप जब मुंह पूर्व की ओर करेंगे तो जो बत्ती की लो है वो आपकी तरफ रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वहीं बैठकर ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। तत्पश्चात शक्कर बूरा, श्रद्धानुसार शक्कर बूरा, उसमें तिल डाल दीजिए, थोड़ा सा बाजरे का आटा डाल दीजिए और चींटियों को डाल दीजिए। ये शनिवार को सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले करना या ब्रह्म मुहूर्त से ठीक 12 मिनट पहले करना, 3:30 से थोड़ा सा पहले करना। दोनों टाइम में आप कभी भी कर सकते हैं, और शाम को भी आप कर लें तो सोने में सुहागा है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज ये जरूर करना क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, और हर शनिवार को करना और साल भर करना, जीवन में परेशानी नहीं आएगी, न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव का संचरण है, और पंचम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। पिछली परेशानियों, विषम परिस्थितियों से कुछ आज राहत मिलेगी। कार्यों में रुकावट, बाधाएं, परेशानियों में कमी आएगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे। विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, इन सारी समस्याओं में कमी आएगी। पारिवारिक स्थिति अनुकूल बनने की, आर्थिक स्रोत बढ़ने से धन की प्राप्ति होगी। संतान के लिए कुछ विशेष करना होगा। कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम के अनुकूल सफलता हासिल करेंगे। बौद्धिक क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में संघर्षपूर्ण स्थिति से राहत मिलेगी और दिन अच्छा बीत जाएगा। क्या करें? शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार करें, क्या ना करें। पारिवारिक जिम्मेदारी को ना भूलें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज मां लक्ष्मी का श्रद्धानुसार इस बीज मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको उत्तम लाभ मिलेगा और आपकी परेशानी से मुक्ति। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आज एक गुलाब का पुष्प खिला हुआ नहीं, कली होनी चाहिए। गुलाब की कली हाथ में ले लीजिए और 27 बार या 108 बार मेष राशि वालों ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करके ये गुलाब का फूल माई के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर प्रतिकूल के व्यर्थ के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। कार्य आदि में अनावश्यक बाधा और प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और धन का अपव्यय है। पारिवारिक मनमुटाव से मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ेगा और जिस तरह के घर योगायोग है, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज बनते हुए काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे। धन हानि होगी।
किसी निकट मित्र की वजह से हानि होगी और पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण रहेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें? व्यर्थ के क्रोध और चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। शुभ अंग शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है। सब राशि वालों, ओम नमो कमल वासने ही स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए माई के श्री चरणों में 27 गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नवनारायण बात करते हैं मिथुन राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण होगा। आज महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन लाभदायक रहेगा। चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ मिलेगा और मार्केटिंग के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कामकाज हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, मन अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कठिन परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। व्यवसाय और नौकरी में मन अनुकूल परिवर्तन या इंक्रीमेंट की भी संभावना नजर आ रही। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंग सात, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हो मां लक्ष्मी के चरणों में गुलाब की कली अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की आज चर्चा करता हूं। मित्रों साथियों, जातक की जन्म कुंडली, जो हमारी जन्म कुंडली जिसमें 12 भाव है, 12 बॉक्स है, 12 भावों में से 10वां भाव है वो हमारा कर्म स्थान है। 10वां भाव यानी कर्म स्थान में पाप ग्रह हो और किसी पाप ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो, चाहे वो जातक सफल हो जाए, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद परेशानियों का संकेत जरूर नजर आता है। उसके आसपास उठापटक रहता है, तनाव रहता है, समस्या रहती है। यानी यदि 10वें भाव में शनिदेव हो, उस भाव के कारक है, और राहुदेव हो, ये बहुत बढ़िया ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि 10वें भाव में शनिदेव उस भाव के कारक होते हैं और कैरियर में उत्तम सफलता है, और राहु उस भाव में है तो राजनीति की चरम शिखर को छूने का अवसर देता है। ऐसा मैंने देखा है, बेहद सफलता मिली। लेकिन यदि शनिदेव पर, राहुदेव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो सफलता है, बढ़िया है, लेकिन समस्याएं भी रहेगी। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा मैंने देखा। यदि आपको ऐसा नजर आता है और आपने ऐसा पाया है तो नीचे कमेंट करिएगा। और अच्छा लगता है मेरी चीजें तो मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। न मना रहे मित्रों साथियों, भारत सनातन का वट वृक्ष है और सदा प्रकृति के साथ भारत के लोग रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे विकास बढ़ा, आधुनिकता आई तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, लेकिन बहुत कुछ नुकसान भी हुआ, क्योंकि हम अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं और इससे हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज कोका कोला आ गया, लिम्का आ गया, पता नहीं किस तरह के पेय आ गए। पहले एक पेय होता था जिसका नाम था कांची, और इसे लोग अपने घरों में निरंतर प्रयोग करते थे। वो धीरे धीरे अब तो नाम ही खत्म हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ बहुत से मोटिवेशन जो मास्टर है, जो गुरु है, मोटिवेशनल जो संदेश वाहक है, आजकल पुरानी चीजों को उठा रहे हैं। कांजी जब बनाए तो उसके अंदर गाजर और चुकंदर और आंवला जरूर डाल दें। 3 दिन तक इस जल को रख दीजिए, आपकी पूरी कांजी बन जाएगी। और इस पेय का सेवन करिएगा। इस पेय को, जो ये पदार्थ बनेगा, इसके सेवन करने से कितने लाभ होंगे? एक, हमारी शरीर की ऊर्जा बहुत अद्भुत होगी और डिटॉक्साइज, शरीर की पूर्ण धुलाई हो जाएगी। पाचन तंत्र बहुत मजबूत होगा। तीसरा, हमारी खाने की इच्छा होगी, भूख अच्छी लगेगी, खाना पचेगा, शरीर के पानी की कमी दूर होगी और जो मिनरल्स हमें चाहिए वो इस कांजी से प्राप्त होंगे। कांजी हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर गाजर है, चुकंदर है, आंवला है। चुकंदर लिवर के लिए अच्छा है, आंवला विटामिन सी देता है, और आंवला तो हमारी शरीर की कई कमियों को पूरा कर लेता है। आंवला तो रोज लेना चाहिए। आंवले के सेवन से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए जो व्यक्ति कांजी का सेवन करता है उसका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। नमन साथियों, पुरानी बातें बता रहा हूं और ये ऋषियों की बातें, मेरी नहीं है साथियों। मैं तो जो पाया हूं, जो अनुभव में लाया वो परोस देता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सामान मेरा, ये ऋषियों का प्रसाद है। चलिए अब बात करते हैं अब कर्क राशि की। चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में संतुलन और सफलता के बावजूद भी आज भागदौड़ बहुत है, और वो भागदौड़ व्यर्थ की है, परेशानी है, उठापटक भी है।
मन में आलस्य भी आएगा। आज अनचाहे मेहमानों का आगमन लगा रहेगा, धन का अपव्यय है, लेकिन काम भी बनेंगे, अपनों का साथ भी मिलेगा, समाज में कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। आज आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एकाग्रता लानी पड़ेगी, व्यर्थ के भ्रमण से बचना होगा, और युवाओं को आर्थिक क्षेत्र में सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता होगी, लेकिन स्वजनों के सहयोग से रुकवा कार्य भी पूर्ण होगा। क्या करें? युवाओं और विद्यार्थियों और सबको आज के दिन कर्क राशि वालों संपूर्ण जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें, और संपूर्ण जीवन संतुलित रहेगा जब आप स्व अवलोकन करें। तो अपना अवलोकन करें, अपने भीतर झांके कि आप कहाँ गलत है और आप कहाँ सही है। क्या ना करें तो आज फिजूल के तर्क और वितर्क में समय बर्बाद ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ऑफ व्हाइट, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी के चरणों में गुलाब का पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नवनयन बात करते हैं सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, और लगन भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय अनुकूल फलों देने में समर्थ है। आज का गोचर आपको अनुकूल फलों को देने में समर्थ है। आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मनो इच्छाओं की पूर्ति होगी, नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, आत्मबल मजबूत होगा, आवश्यक अनुसार खर्चों की पूर्ति होगी, रुके हुए कार्य बनेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन, कामकाज, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी है, खुशहाली का संकेत है, सकारात्मक सोच रहेगी, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। क्या करें? इच्छाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा सा धर्म की डगर चलना बहुत जरूरी, क्योंकि जब इच्छाओं में धर्म का तड़का लग जाएगा ना तो व्यक्ति सदकर्म करेगा। धर्म चाहिए। क्या ना करें? आत्मविश्वास में कमी ना होने दे। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हो मां लक्ष्मी के चरणों में गुलाब का पुष्प अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करने समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। आज परेशानी है निजी रिश्तों को लेकर, जीवन साथी के साथ टकराव, आपका निजी बेड आज प्रभावित होगा। बहुत जरूरी है धैर्य और स्वयं का प्रतिदय। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं आए, पवित्रता और परिशुद्धता रखें, अपने जिद लादने का प्रयास नहीं करें और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। कोई साझेदारी का कार्य तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि जो कोई आपका अपना है आज उससे कोई धोखा मिल सकता है। अनावश्यक तनाव है, आर्थिक क्षेत्र में चिंता है और यात्राओं में विशेष सावधानी का संकेत नजर है। विद्यार्थी और युवाओं को परेशानियां हैं, पारिवारिक में कष्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में समस्या का संकेत है। लापरवाही नहीं करें, डरा नहीं रहो, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? घर के बुजुर्गों की आज्ञा से का पालन करें, उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? अत्यधिक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों ओम हरिम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करें, और इस मंत्र का जाप करते मां लक्ष्मी के श्री चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है और उत्तम नक्षत्र गणना उत्तम फलों का संकेत दे रही। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, अपनों से बड़ों का साथ मिलेगा, और आप बेरोजगार तो रोजगार मिला और नौकरी में है तो उन्नति का अवसर पर धन लाभ होगा। जीवन साथी और मित्रों से मदद मिलने से रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से विशेष उत्साह और उमंग का वातावरण रहेगा। कैरियर और एजुकेशन में विशेष सफलता मिलेगी। राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में भी आज आप सफल होंगे। क्या करें? कोई भी परिवर्तन, कोई भी स्थानांतरण स्वावलोकन का मौका देना चाहिए। बिना सोच विचारे कुछ भी ना करें। आज चाहे कारोबार चाहे नौकरी, अपना अवलोकन करें, अपने भीतर देखें। जब भीतर से संतुष्टि हो तब भी कोई परिवर्तन करें। क्या ना करें? नए कार्य में किसी को भागीदार ना बनाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपकी पक्ष में 75% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुरुषोत्तय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी के चरणों में गुलाब का पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कराएं। ग्रहों से शुभ और लाभदायक है, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, घरेलू समस्याओं का समाधान होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा और धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। युवाओं को देश विदेश से नए व्यवसायिक संबंध और नए प्रस्ताव, नए अनुबंध मिलेंगे, आर्थिक सुख समृद्धि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर है। शुभ कार्य की योजना सफल होगी। क्या करें? पारिवारिक जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी से झूठे वादे ना करें,
शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। काम बनने की आवश्यकताओं की मूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और जिस तरह के घर योगा योगे, आज पिता आपसे बहुत प्रसन्न रहेगा। पिता चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, समाज हो, चाहे परिवार हो, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और पिता आपकी भावनाओं की कदर भी करेगा और पिता की सपोर्ट से धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन कानूनी कार्य में, लिखित कागजात संबंधी मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतें। अनुज और कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन विनम्रता से पेश आय है, लेकिन धन को सोच समझकर खर्च करें। स्वजनों से विशेष शालीनता का परिचय देना रिश्तों में बहुत जरूरी है। बात करते समय विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज सफलता का उत्तम समय नजर आ रहा है। क्या करें? नौकरी हो चाहे कारोबार, व्यवसाय हो चाहे परिवार, सजग रहना चाहिए आपको। क्या ना करें? व्यर्थ में धन का अपव्यय न कर। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करते मां लक्ष्मी के चरणों में गुलाब का पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में, उससे पहले समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं तो अद्भुत उपाय बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा आर्थिक तंगी की समस्या निरंतर बनी रहती है, क्या करें? यह उपाय अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है या किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। मां लक्ष्मी की श्री चरणों में सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले केसर का तिलक करना अद्भुत माना गया है शुक्ल पक्ष की तृतीया को। मां लक्ष्मी का सिर वगैरह या तस्वीर आपके घर में है, सुबह नहा धोने के बाद मां लक्ष्मी की श्री चरणों में, लक्ष्मी मैया के चरणों में केसर का तिलक करना है और उस केसर को लेकर अपने भाल पर लगा देना चरणों से लेकर। और अक्षय तृतीया को तो जरूर करें। तिलक लगाने के बाद शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाए और वहीं बैठकर पुरुषोक्त और श्री सूक्त के साथ साथ पाठ सुन ले। बस आप आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। शुक्ल पक्ष की तृतीया को नियम बना दीजिए, इस उपाय को हर महीने करना। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे। कारोबार हो चाहे परिवार, निजी जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन, उठापटक, तनाव और हानि का संकेत नजर आ रहा है। नियमों का पालन बहुत जरूरी है, मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज संकट है। कारोबार में भी संकट है और परिवार के क्षेत्र में भी संकट है। आज आपसी संबंध में मनमुटाव और असंतुष्टि रहेगी। इच्छाओं की पूर्ति में विलंब होने से कलह की प्रबल संभावना और शारीरिक कष्ट और परेशानी है। जीवन साथी से टकराव है, सरकारी मामले अटकेंगे। धन हानि के साथ साथ आज स्वास्थ्य भी प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, सामंजस्य से नहीं बिठा पाए तो मोटा नुकसान होगा और व्यर्थ के प्रपंचों से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या करें? पारिवारिक वातावरण को संतुलित करने का प्रयास करें। क्या ना करें? चिकित्सा के क्षेत्र में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस बीज मंत्र की 3 माला जाप करें और आज माई के सिर चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है। अधिकारियों के आज सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, चिर प्रतिष्ठित मनोकामना पूरी होगी। विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकता है। आज किसी विशेष मित्र का सहयोग मिलेगा और उससे आपके कार्य बनेगा। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, परीक्षा में, कारोबार में, नौकरी में, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी, बड़ी कामयाबी मिलेगी और रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? किसी पर हावी होने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ कर कुंभ राशि वालों। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए माई के चरणों में गुलाब का पुष्प भेंट करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव और 6ठे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। कानूनी झमेले से राहत मिलेगी। कंपटीशन में, कारोबार में, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। कारोबार में उन्नति के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और धन की आवक बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। आपको कठिन परिश्रम, संघर्ष, जो व्यर्थ का संघर्ष था, उससे मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सहयोग से शिक्षा प्राप्ति में बहुत अनुकूल रहेगा और मनोनुकूल परीक्षा परिणाम में रहेंगे। क्या करें? कारोबार के क्षेत्र में अपनों को साथ लेकर प्रयास करें। क्या ना करें? यात्रा में कोई लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा,
भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री शीतलक्ष्मी नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें और माई के चरणों में गुलाब का पुष्प अर्पित करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। न बनाए। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से
अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।